हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जो है एमसीक्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अवकरण का एमसीक्यूज बनाएंगे आज हम लोग, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखिए, पहले इसका मैंने थ्योरी दिया है, 2 वीडियो उसके ऊपर है मेरा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अगर देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी पहले से पढ़ रखा है तो चलिए एमसीक्यू बनाते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों ने कितना थ्योरी सीखा है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बता दूं कि ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम्स में आने की संभावना रहती है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 1 मार्क्स भी ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आपको सारा कुछ पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। स्किप नहीं करेंगे आप, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो होता ही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो वो भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया है उसमें। ऑक्सीजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन में यहाँ वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा, ठीक है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि नहीं, कमी होती है। तो और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है क्या, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है थ्योरी, उस थ्योरी में मैंने आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया है, हर तरीके से 3 तरीके से कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे पहचानते हैं। तो उसमें ये तीनों बातें आती हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीजन है, और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। देखिए, याद करने के लिए मैंने तरीका सिखाया है आपको। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीजन तो विद्युत ऋणात्मक होता है, तो विद्युत ऋणात्मक समूह का अनुपात बढ़ेगा, ना कि विद्युत धनात्मक का। इसलिए ये यहाँ पे गलत है ऑप्शन, कमी होगा, कमी होती है। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हुआ। बात आ गई समझ में, कैसे आपको चेक करना है। एग्जामिनेशन में एकदम अच्छे माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, देखिए अवकरण में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो ऑक्सीकरण में होता है। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी नहीं। विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी नहीं। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, ऑक्सीकरण है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को ये बनाने का अर्थ ये है कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इससे ये फायदा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति तब क्या कहलाएगी, अवकरण। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करना है, तो विद्युत धनात्मक से संयोग करने वाले को अवकरण कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ऑब्वियस है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्वों अथवा समूह के अनुपात में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह का अनुपात बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ऑक्सीकरण में बस इतना सा याद कर लें आप कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी विद्युत ऋणात्मक है, तो विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि होगी ऑक्सीकरण में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता। अब देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है,
चूँकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति किस में है, ऑक्सीकरण में है, और इलेक्ट्रॉन को जब त्यागा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, संयोजकता बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो सबसे सही सटीक आंसर है इसका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बन गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना, जो है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं। पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होते हैं, पहले अवकरण होता है तब ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, मैंने आपको बताया है कि साइमल्टेनियसली होता है, ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है, एक साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक साथ होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जब आप बना रहे होते हैं, यहाँ तो मैं ऐसे टिक करके बना रही हूँ, आपने क्या करना होता है, एग्जामिनेशन में आपको OMR सीट रंगना होता है। तो OMR सीट के ऊपर भी मेरा एक वीडियो है कि हाउ टू कलर OMR सीट इन वेरी फास्ट। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर से आप देखिएगा। और जब आप एग्जामिनेशन दे के आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। यहाँ पे तो मैं OMR सीट पे नहीं बना रही हूँ, बट वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो OMR सीट पे ही काम करना है आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है तो H2O2 ये दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीकारक की तरह भी, अवकारक के तरह भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया। तो हाइड्रोजन के जलने से क्या होगा, हाइड्रोजन कब जलेगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो किसी के साथ, हाइड्रोजन जल रहा है मीन्स ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुट गया किसी में तो समझ लीजिए कि वो क्या है, ऑक्सीकरण है। देखिए NDA 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप थ्योरी अगर आपने सही से पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है, आपका आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड बनाता है वो। तो लोहे पर जंग लगना यानी ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ संयोग। तो मेन आप समझेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Fe2+ की Fe3+ यानी प्लस 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 3+ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ, बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। यहाँ पे Fe2+ से Fe3+ का बनना मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तभी तो बना। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो अभी आपने बनाया, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो NDA 2004 में ही पूछा हुआ है। देखिए NDA के 2004 में ही दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पकड़ बनानी है थ्योरी के तरफ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए CDS 1999 में पूछा गया है, क्या है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो इन सब में किसमें, देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक क्लोराइड है, क्लोरीन है। तो सबसे पहली बात कि इन सब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जिंक क्लोराइड, तो ZnCl2 को बोलते हैं जिंक क्लोराइड। क्लोरीन तो आप जान ही रहे हैं Cl2 को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl को बोलते हैं, और हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं HOCl को। तो आप ध्यान देंगे तो क्लोरीन चूँकि फ्री स्टेट में है तो इसका 0 होगा,
यहाँ पे आपका -1 होगा, यहाँ पे भी -1 होगा, लेकिन सिर्फ क्या बच गया, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ देखिए क्या होता क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ आप देखेंगे, समझिए इस चीज़ को, HOCl है ना। तो HOCl जब है तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इस -2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए +2 चार्ज तो चाहिए ना। तो एक प्लस तो हाइड्रोजन के पास आ गया, तो दूसरा प्लस किसके पास आएगा, ओबियस है जो बचा है उसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। इसलिए इस कंडीशन में हाइपोक्लोरस क्या है आपका ऑप्शन, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, हाइपोक्लोरस के केस में क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर आपका +1 चार्ज होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि किस तरीके से आप चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो एक इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, हाइपोक्लोरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 SSC में आया हुआ है, ऑक्सीजन की धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन उसका भी पॉजिटिव मतलब धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है किस में, इन सब को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर जैसे OF2 है तो इसके ऊपर तो -1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है ज़्यादा देन ऑक्सीजन, इसलिए फ्लोरीन माइनस चार्ज लेगा, तो इस माइनस को न्यूट्रल करने के लिए आपको इस पर प्लस चार्ज देना होगा। किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। न्यूट्रल होना है, आपको ये मालूम है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल अवस्था में होंगे, तो न्यूट्रल होंगे तो पहले जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज लेगा। इसलिए ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या किस में हो जाएगी, OF2 में हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप राउंड करके रख लें कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिसेंटली देखिए 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया एक पार्ट हम लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और सीखते हैं कि क्या करना है आगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, K2MnO4 में Mn की उपचयन संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो मैंने आपको बताया है थ्योरी पेपर में, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, KMnO4 हो गया। अब देखिए ये तो तय है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो क्या हो जाएगा, -2 × 4 यानी -8 हो गया। और पोटेशियम का फिक्स है +1 होता है। ठीक है, +1 चार्ज होता है, तो +1 इसके ऊपर -8 हो गया, तो -8 और +1 बराबर -7। इस -7 को न्यूट्रल करने के लिए क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। टोटल चार्ज अभी आप क्या देख रहे हैं कि इस पर टोटल कितना है, -7 है, तो इस -7 को न्यूट्रल करने के लिए +7 चाहिए, तो वो जाएगा किसके ऊपर, जिस पर नहीं है चार्ज, यानी मैग्नीज का क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको सिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से आप निकालेंगे। तो ये +7 आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, क्रोमियम की। ठीक है, अब देखिए फिर उसी तरीके से आप करेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ ऐसे, देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, K2Cr2O7 यही है ना। तो देखिए फिर उसी तरीके से आप करें। देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो गया। एक के ऊपर +1 होता है तो 2 के ऊपर +2 हो जाएगा। इसके ऊपर हो जाएगा -14, क्लियर, -14, तो -14 और +2 -12 हो गया। अब इस -12 को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, +12 चाहिए ना हमें, तो +12 इसके ऊपर हुआ। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, क्रोमियम का बताना है, Cr2 का नहीं बताना है, क्रोमियम का बताना है। तो 2 क्रोमियम के ऊपर Cr2 के ऊपर कितना है, +12 चार्ज, तो सिर्फ क्रोमियम के ऊपर कितना हो जाएगा, +12/2 यानी कि +6। क्लियर, कैसे बनाना है आपके समझ में आ गया, किस तरीके से करना है। अगर क्रोमियम लिखा है तो सिर्फ क्रोमियम का बताना है, पूरे का नहीं। पूरे का आपने निकाला, क्रोमियम का +6 आधा हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, +6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
उसी तरीके से आप निकालें Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो देखिए कैसे हो जाएगा, O4 है यानी यहाँ पे क्या हो गया -8 हो जाएगा और इसके ऊपर +2, तो -8 में से +2 चला जाएगा -6, तो +6 हो जाएगा सल्फर के ऊपर न्यूट्रल करने के लिए। आप करके देखेंगे अपनी कॉपी पे, जैसे मैंने अभी रेस्ट आपको बताया 2 क्वेश्चन ऊपर, उस तरीके से करके आप देखेंगे। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, KMnO4, देखिए यहाँ K2 था मेरा, अच्छा देखिए KMnO4 वाला आप बना सकते हैं, खुद से बनाइए इसे, +7 होगा इसका आंसर, जस्ट सेम है, ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन में लोहे Fe की सही ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो देखिए इसको बताने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहली बात कि आपको मालूम होना चाहिए कि, पहले आप लिख लें इसको, देखिए लिखिए Fe, देखिए Fe क्या है, Fe CN6 है आई थिंक, क्या है, हाँ देखिए क्या है, FeCN6 4- टोटल, तो यहाँ पे जिसका निकालना होता है उसको x मान लिया आपने, तो x प्लस Cn के ऊपर चार्ज होता है -1, ये रेडिकल है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज जो है उसको -4 कर दिया जाता है, यानी या प्लस होता तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर दिया, तो x बराबर आप क्या कर सकते हैं, -4, ये -6 होगा जो इधर आके +6 में कन्वर्ट हो जाएगा यानी +2, तो x किसको माना है आपने, Fe का माना है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा आपके लिए, +2, तो देखिए ऑप्शन है आपके पास इसमें +2, तो यहाँ है ना ऑप्शन +2, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 22 हो गया हम लोगों का। उसी तरह से 23 में देखिए, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो आप जान लें कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन लोगों का आपका हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इनका तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 1, 2 हाफ भी होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन एक फ्लोरीन ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन अवस्था में आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो -1 है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होता है, इसलिए उसमें कोई आप चेंज नहीं लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वो बता रही हूँ। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, देखिए सीरियस 2018 का पूछा हुआ है, रिसेंटली पूछा हुआ है, इसलिए इसको कर लेना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, NO, N2O5, N2O, NO2 है, इतना है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आप इसको करेंगे, -2 होता है, ऑक्सीजन पे अकेला है तो इसका न्यूट्रल करने के लिए इसके ऊपर +2 हो जाएगा, समझ आ रही बात। उसी तरह से इस पर क्या होता है, O5 है, तो O5 का मतलब हो गया 5 2 10 -10, तो इस -10 को न्यूट्रल करेगा इसका कौन सा, इसका +10 इसके ऊपर होना चाहिए, तो आप गौर करें यहाँ देखिए N2 है, तो N2 यानी एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा यहाँ पे, +5 हो जाएगा, तभी ना 5 2 10 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। उसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O है और N2 है, तो यहाँ O पे तो -2 होगा, तो इस नाइट्रोजन पे दो नाइट्रोजन है, तो इस पर क्या होना चाहिए, +1 यानी एक चार्ज, +2 चार्ज होगा तो एक पर कितना होगा, +1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे NO2 है, O2 पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 2 4, तो नाइट्रोजन तो यहाँ अकेला है ना, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +4 चार्ज आएगा। तो आपने क्या देखा, सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ है नाइट्रोजन में, बी पे है, क्योंकि N5 है, N+5, तो यही पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण अवस्था किसमें सबसे अधिक है नाइट्रोजन की, तो N2O5 में है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको फटाक से देखना है, जो फिक्स है उसका देख लीजिए, O का फिक्स है, तो
तो एक ऑक्सीजन पे -2 है। जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है सब पूरा पे देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नाइट्रोजन पे बांट दीजिए। अकेला नाइट्रोजन था +4 हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो चूंकि -2 को न्यूट्रल करेगा +2 तो एक नाइट्रोजन पे +2 नहीं हो जाएगा, एक नाइट्रोजन पे +2 होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया कि 2 इसको आधे भाग में बांट दिया गया, यानी एक पे +1 चार्ज होगा और एक ही पे पूछा जाता है। तो ये हो गया 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी पूछा हुआ एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटाता है, एक उपाचयन अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, एक उपाचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ा देता है, वो कहलाता है क्या? ऑक्सीकारक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको आपका थ्योरी याद होना चाहिए, यानी जो थ्योरी पेपर जैसे पढ़ाया गया है, इसके पहले जो आपको दिया गया है थ्योरी, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया है वीडियो में कि थ्योरी या दिमाग में रखिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीधे थ्योरी से ला के दे दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs था ऑक्सीकरण अवकरण से रिलेटेड, यानी जिसमें संभावनाएं हैं कि इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो विथ थ्योरी इतने क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें और आपके लिए ऑक्सीकरण अवकरण का मार्क्स लाना एकदम श्योर हो जाएगा, आपके काम में आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी आपके लाइक वीडियो जाएगा, आपके काम का वीडियो जाएगा, आप उसे देखें और उसका लाभ उठाएं। तो शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लें। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।